हाँ हेलो बच्चों। तो अभी हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर क्या, देखो कोई भी स्फीयर आपके सामने, मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, जो बॉल है ये आपकी सॉलिड है। सॉलिड का मीनिंग क्या है कि इसका जो मास है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम। पूरा जो वॉल्यूम है उसके अंदर इसका मास फैला हुआ है। तो उस सिचुएशन में अगर सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे। यानी यहां पे ये एक्सिस हम ले लेते हैं, तो यहां पे जो स्मॉल सरफेस, आपको पता है कि पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू चूज अ स्मॉल सरफेस। और यहां पे जो स्मॉल सरफेस है बच्चों, वो क्या होगा कि इसके अंदर से हम थिन स्लाइस लेंगे, तो थिन स्लाइस किसकी निकलेगी, वो डिस्क निकलेगी ना, जिस डिस्क के अंदर अपना मास होगा, अपना वॉल्यूम होगा। तो पहले हम उस स्मॉल डिस्क का निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सॉलिड स्फीयर पे, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो अभी निकालते हैं हम। कंसीडर दिस इज द सॉलिड स्फीयर with the center O, center of mass, and the axis is passing through the center of mass about which this sphere is rotating, and consider this axis is x-axis and this axis is y-axis। अब यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे देखो एक स्मॉल पोर्शन अगर हम कट करेंगे तो यहां पे क्या निकलेगा, वो आपका वो यहां पे होगा एक स्मॉल डिस्क। ये डिस्क है, डिस्क, ठीक है, सॉलिड डिस्क निकलेगी जिसका आपने जो थिकनेस है, सपोज द थिकनेस ऑफ दिस स्मॉल डिस्क इज dy। देखो ना, इसकी जो थिकनेस है, इसका थिकनेस किस डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में ना, तो यहां पे हम थिकनेस क्या ले लेंगे, dy, और इसकी लोकेशन क्या है, सपोज इट इज एट ए पॉइंट P, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज अलोंग द x एक्सिस, तो रेडियस आपका क्या है, अलोंग x एक्सिस। यानी अगर मैं यहां पे स्मॉल डिस्क को बनाऊं तो देखो कैसा होगा आपका, ये डिस्क है जिसका थिकनेस क्या है, dy इज द थिकनेस, और यहां पे रेडियस क्या है इसका, x इज द रेडियस। And consider capital M is the mass of this entire solid sphere, mass of solid sphere, and capital R is the radius of this solid sphere, and we are considering this mass is uniformly distributed over the entire volume। ठीक है, तो अब यहां पे लिखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया for this uniform disk, di is equal to dm, small mass of this moment of inertia, multiplied by x square। डिस्क है ये, आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m r स्क्वायर बाय 2, सो m r यहाँ पे x स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2। डिस्क है ना, डिस्क फॉर अ स्मॉल डिस्क। ओके, अब ये dm क्या है कि इस डिस्क के अंदर मास कितना है। अब ये बताओ मास कैसे निकालते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ, देखो ना यहां पे अब डिस्क है तो इसका एक वॉल्यूम है, क्योंकि हमने एक स्मॉल वॉल्यूम लिया है ना यहां, क्योंकि यहां वॉल्यूम की बात आएगी, एरिया की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे सॉलिड स्फीयर है। तो अगर यहां पे वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क। ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या होगा, देखो सरफेस एरिया इसका पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द dy। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो इसके अंदर जो dm है वो dm क्या होगा, देखो टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पूरी डिस्क का आपका 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ दिस स्मॉल डिस्क आ जाएगा ना। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय पाई एक्स स्क्वायर dy। अब पाई से पाई कैंसिल, तो आपका क्या बचा, dm इज इक्वल टू 3/4, 3 ऊपर चला गया, m एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब dy। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपका जो डी आई है वो डी आई क्या होगा, डी आई वुड बी इक्वल टू
3/8, 4 को 2 से मल्टी 3/8 मल्टीप्लाइड बाय m बाय r क्यूब x स्क्वायर x रेज टू बी पावर 4 dy। ठीक है, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे आया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्मॉल डिस्क। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है तो पूरे स्फीयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट आप करोगे तो देखो यहां पे क्या है, x रेज टू बी पावर 4 dy। अब ये तो दोनों देखो x इज अ फंक्शन ऑफ y। अब यहां पे देखो ना जो x है, अभी मुझे बताओ, देखो यहां पे y क्या है, यहां पे देखो x सपोज दिस इज द y, ये देखो ना ये आपका y है, यानी यहां से लेके यहां तक ये आपका y है, और इसी y की डायरेक्शन में हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया dy। अब यहाँ पे जो x है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है ना, क्योंकि देखो ना आपका जो स्मॉल डिस्क है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी तो हो सकता है, तभी तो हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x है वो y का कैसा फंक्शन है आपको पता है। किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम लिखते, देखो मान लो अगर आपका यही पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पे ये O है, ये P पॉइंट है, तो OP आपका क्या है, कैपिटल R है, तो मैं यहां लिख सकता हूं R स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका x है। R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स रेज्ड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 4। अब इसको रख दो इसके अंदर, सो डी आई इज इक्वल टू, अब यहां पे रखो 3/8 m बाई आर क्यूब। अब x रेज टू बी पावर 4 है ना, तो यहां पे रेज टू बी पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, और आपका dy। अब ये देखो ना, यानी आपका जो इंटीग्रेशन का फंक्शन आ गया आपका y। अब इसको इंटीग्रेट करो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो y में इंटीग्रेट करना आपको, यानी y की अब लिमिट क्या लोगे आप पूरे स्फीयर के लिए। देखो पूरे स्फीयर को अगर आपको कवर करना, तो देखो y कैसे कवर हो रहा है, -r to r, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, y का देखो 0 से लेके r तक, देखो ना हाफ स्फीयर आपका कवर हो जाएगा। हाफ सॉलिड स्फीयर जब कवर होगा, जब आप 0 से r लोगे, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी यहां पे क्या होगा, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड, तो यहां पे क्या होगा आपका डी आई का इंटीग्रेशन आई। तो लिमिट आपने क्या ली, अगर हम लिमिट लेंगे 0 to π/2, नहीं सॉरी 0 to r, y आपका क्या डिस्टेंस है, तो 0 to r, अगर आपने 0 to r लिया तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 6/8, m कांस्टेंट है कैपिटल M, और r भी कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिए, तो अंदर आपका क्या बचा, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर डी वाई। सिंपल। अब आपका सिंपल इंटीग्रेशन बच गया बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करो, 6/8 m बाई आर क्यूब। अब इसको ओपन कर लो पहले, नहीं ये क्या हो गया अंदर इंटीग्रेशन में, ओपन कर लो, r रेज टू बी पावर 4 प्लस y रेज टू बी पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया dy। अब हर टर्म को इंटीग्रेट करो आप, 6/8 m बाई आर क्यूब। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करो, देखो r तो कांस्टेंट है, यहां पे dy आ गया, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है r, तो r रेज टू बी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया आपका, चलो हम हर टर्म को अलग अलग एक बार लिख लेते हैं, r रेज टू बी पावर 4 dy प्लस y रेज टू बी पावर 4 dy माइनस 2 रेज टू बी पावर 4y स्क्वायर dy। ठीक है, अब इन सब को इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम 0 to r 0 to r 0 to r इज इक्वल टू क्या, 6/8 m बाई आर क्यूब। अब देखो इसका करो इंटीग्रेशन, यहां पे तो क्या होगा y होगा, क्योंकि r तो कोई फंक्शन नहीं है y का, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या r, तो r माइनस 0, तो ये r रेज टू बी पावर 5 हो गया बच्चों, यहाँ पे r रेज टू बी पावर 5 प्लस
इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y रेज टू बी पावर 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, y रेज टू बी पावर 5 डिवाइड बाय 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा r रेज टू बी पावर 5, क्योंकि r को पुट कर दिया मैंने y में, माइनस ये आपका क्या हो गया 2r स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होगा भाई, y क्यूब डिवाइड बाय 3, अब y क्यूब में y वैल्यू रखोगे r की तो क्या हो गया r क्यूब, तो यहां पे हो गया r रेज टू बी पावर 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहां पे r रेज टू बी पावर 5 कॉमन है, तो यहां पे 5 बाहर लेके आएंगे तो 5 से 3 2 हो गया आपका, तो अंदर क्या बचा आपका, देखो एक बार अंदर देख लेते हैं, 1 + 1 + 5 - 2/3। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा आपका, ये आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 15 में क्या होगा, 15 + 3 - 10, ये क्या हो जाएगा आपका 8/15, 5 + 8/15, ठीक है। तो 8/15 हो गया ये। तो अगर मैं यहां पे लिखूं I = 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 8/15 m/r, देखो r5 बाहर लेके आए, कैंसिल होके क्या बचा आपका, ऊपर बच गया अब आपका mr², ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 3 2 3 5, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = 2/5 mr²। देखो ना, होलो के केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, 2/3 mr², लेकिन सॉलिड के केस में आपका क्या आया, 2/5 mr², यानी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया बच्चों। तो देखो आपके सामने है ये, मैं फिर इसको आपको बता देता हूँ, हमने क्या चूज किया यहाँ पे स्मॉल डिस्क हमने चूज किया है, इसके अंदर से उसको हमने अलग अगर हम ले गए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ½ mr², तो इसका मास ले लिया हमने dm, तो इसका रेडियस यहाँ पे क्या आया, x है, तो x²/2, तो फिर ये dm क्या है, स्मॉल मास फॉर दिस डिस्क। अब यहाँ डिस्क का क्या एक वॉल्यूम है ना, तो इसके अंदर कितना मास है हमें पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द एंटायर सॉलिड स्फीयर ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम डिस्क के वॉल्यूम से, तो आपका ये dm आ जाएगा, फिर dm की वैल्यू पुट की तो di आ गया, फिर हमने इंटीग्रेट किया यहाँ पे, तो जो x है x को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, y, तभी हमने x को y में कन्वर्ट किया, ऐसे कन्वर्जन हो गया, फिर इंटीग्रेट किया हमने किस पे, इंटीग्रेट किया y पे, तो y की लिमिट हमने क्या ली, 0 to π/2, तो ये हाफ पोर्शन आपका कवर किया, तभी हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका फिर ये सॉल्व किया इंटीग्रेशन, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आया, 2/5 mr²। ये कब आया, अराउंड दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब अगर आपको निकालना इस एक्सिस के अराउंड, देखो ना, मान लो ये है, ये आपका क्या है, जो एज है, अगर यहां पे आपने एक एक्सिस लिया यानी अलोंग द टेंजेंट, तो अब यहां पे मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो इसके एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास तो ये है ना, तो यहां पे कितना आपका 2/5 mr² प्लस, अब ये डिस्टेंस कितना है r, और मास क्या है mr², तो दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका क्या आएगा, ये 7/5 mr², तो ये आया आपका इस टेंजेंट के अराउंड, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बच्चों, ओके बच्चों।